दोस्तों इस वीडियो में हम एक स्नैक का गेम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस। तो इस गेम को हम बनाने के लिए जो भी कोडिंग करेंगे राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड आपको पूरा देखना है, और हम क्या क्या यूज करते हैं वो सारा कुछ मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको गेम कैसा बनेगा उसका एक सैंपल दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये गेम काम कर रहा है। तो इसके लिए इसको बनाने की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो यदि आपको नहीं आता है तो आप मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के ऊपर सीरीज बनाई हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ, आप उसको देखिए और स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गेम को बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, सबसे पहले हम उसकी स्टेप्स तैयार करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप वापस से जो गेम मैंने आपको दिखाया उसको वापस देखिए, पॉज करके या बैक जा करके, और 2 मिनट या 5 मिनट के लिए सोचिए कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। जो भी लॉजिक लगा है हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में हम ब्रेक करेंगे और एक एक स्टेप को हम बनाएंगे। हम पूरा के पूरा लॉजिक इकट्ठा नहीं बना सकते, हमको इसको ब्रेक करके ही बनाना पड़ेगा। दोस्तों एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस वीडियो को वापस देखिए, उस गेम को देखिए, और क्या-क्या लॉजिक उसमें लगा हुआ दिख रहा है आपको, उसको देखिए और एक पेपर पे लिखिए, ताकि हमें कोड करने के लिए आसान हो। डू नॉट थिंक कि आप पूरा लॉजिक जो है एक ही बारी में, एक ही स्टेप में बनाओगे। आपको पूरा ये जितना आप स्टेप्स में ब्रेक करोगे, उतना आसानी से हम इसको बना पाएँगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को हम वीएस कोड में तैयार कर लेते हैं और इसका पूरा फाइल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया हूँ। मैं डी ड्राइव में जाऊँगा, एक नया फोल्डर बनाऊँगा, स्नैक गेम, और उस फोल्डर के अंदर मैं जा कर के वीएस कोड को स्टार्ट कर दूंगा। तो वीएस कोड स्टार्ट होने के बाद में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा वीएस कोड स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बनाएंगे। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और एक और फाइल बनाएंगे स्नैक डॉट जे एस, जिसमें कि हम सारा जो है जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। और एक फोल्डर बनाते हैं एसेट्स, जिसमें हम सारे अपने साउंड को जो है कॉपी करेंगे। तो जितने भी साउंड है, जैसे कि गेम ओवर के लिए मैं एक साउंड यूज़ करूँगा, गेम स्टार्ट के लिए मैं एक साउंड यूज़ करूँगा। तो आपको जो भी साउंड अच्छे लगते हैं आप फ्री वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है साउंड यहाँ पे अपने पास डाउनलोड करके रखे हैं। तो कुछ ठीक है, तो इस तरीके से ये साउंड मैंने, जब स्नेक फूड खाएगा तो उसके लिए ये साउंड है, गेम ओवर हो जाएगा तो ये साउंड है। तो ये मैंने कुछ साउंड जो है एसेट फोल्डर में डाल रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब HTML में क्या क्या रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आप गेम को पॉज करके देखिए कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहली स्टेप हमें क्या बनानी है, ये जो ग्रिड दिख रहा है आपको, ये ग्रिड दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें ग्रिड बनाना है। ठीक है, और ये स्टार्ट गेम का एक बटन बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप जो है ग्रिड बनाना है। ग्रिड के लिए HTML में जो भी लगेगा हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए बटन और ये ग्रिड के लिए जो डिव लगेगा उसको पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम HTML डॉक बना लेते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे, एक्सक्लेमेशन देन एंटर। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर एक स्टार्ट
गेम बटन है और यहाँ पर एक हमारा ग्रिड है, तो उसको हम बनाएंगे। तो उसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम यहाँ पर देखिए वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे बटन बनाऊंगा और उस बटन को जो है एक आईडी दूंगा, और बटन के बाद में एक मैं यहाँ पर जो है ड्यू बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ग्रिड ग्रिड की आईडी दूंगा। तो ये मेरा सबसे पहले ये मेरा बटन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं बटन का मैंने क्लास रखा है, हमें इसके क्लास भी बताने पड़ेंगे। उसके बाद मैं एक ड्यू बनाऊंगा, जो ग्रिड बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड तैयार करेंगे और उस बोर्ड का आईडी हम देंगे गेम बोर्ड। ठीक है, और इसको इसका जो भी स्क्रिप्ट हम लिखने वाले वो कहाँ लिखने वाले, स्नैक डॉट जेएस में। तो हम यहाँ पर उसका स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे ला लेते हैं। हमको जो है स्क्रिप्ट कैसे लाना पड़ेगा, यहाँ पे src इक्वल टू स्नैक डॉट जेएस। ठीक है, अब ये आपका जो है बेसिक ये बोर्ड तैयार हो गया जिसके अंदर आपका ग्रिड, ये इसके अंदर आपका ग्रिड बनेगा और ये स्टार्ट गेम का जो बटन है। अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं दोस्तों। जो स्टाइलिंग हमें, आपको स्टाइलिंग करना नहीं आता तो आप मेरा CSS का वीडियो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है बटन की स्टाइलिंग कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैं बटन कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाऊंगा। ठीक है, तो ये बटन की जो है स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे लगा ली है, ये आप स्टाइलिंग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है गेम बोर्ड की भी हम स्टाइलिंग करेंगे। गेम बोर्ड किस तरीके से रहेगा दोस्तों, हम ग्रिड की स्टाइलिंग देख लेते हैं किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर ग्रिड ग्रिड की स्टाइलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका आईडी दिया हुआ है स्टार्ट, आईडी दिया हुआ है गेम बोर्ड। तो यहाँ पर जो मैं जो ग्रिड की स्टाइल है वो कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रिड की स्टाइल लगाई हुई है, मैं ग्रिड बना रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड कर रहा हूँ और बाकी जो चीज़ें हैं मैं प्रोग्रामेटिकली करूँगा। इसमें जो जितने अभी कितने का ग्रिड बनना है, क्या बनना है, वो सब मैं उसको प्रोग्रामेटिकली लगाऊंगा, यानी जावास्क्रिप्ट से लगाऊंगा। तो अभी के लिए मैं इसको ये दे देता हूँ। तो ये हमारा तैयार हो गया। अभी आप इसमें देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। यदि आप देखें तो हमें ये स्नेक दिख रहा है, ये उसका फूड है। ठीक है, तो इसकी भी स्टाइलिंग है, यानी स्नेक का भी स्टाइल आएगा और इसका फूड का भी स्टाइल आएगा। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर बनाना है। और ये सेल जो है, इसका भी सेल का जो ये ऐप को एक सिंगल सिंगल सेल दिख रहा है, इसका भी हमें स्टाइलिंग करना है। तो सारा कुछ हम यहाँ पर 200 कर लेते हैं, सारी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है स्नेक का स्टाइलिंग करता हूँ। यहाँ पे जो भी मैं स्नेक बनाऊंगा उसका जो लेट से कलर जो है मैं रेड रखूँगा। तो ये मैंने स्नेक की स्टाइल कर ली। उसके बाद में फूड जो है, फूड को मैं ग्रीन स्टाइलिंग ग्रीन कलर देता हूँ। तो मैंने इस तरीके से फूड को भी उसका कलर जो है ये ग्रीन कर दिया। अब दोस्तों ये हमारे जो है ये बोर्ड, स्नेक, फूड, बटन, ये सारे अब तैयार हो गए। अब हमें जो है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर जाना है। लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि सबसे पहले आप स्टेप्स को सोचिए। तो अब हम जो भी स्टेप्स सोचे हैं उसको एक एक करके लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक एक करके सारी स्टेप्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1 क्या है। तो सबसे पहले जो है स्टेप 1 में हमें क्या करना है, गेम को इनिशियलाइज करना है, यानी गेम के लिए एनवायरनमेंट बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे कि जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, जैसे ही मेरा HTML डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, मैं उसके ऊपर एक लिसनर लगाऊंगा और उस लिसनर में मैं गेम को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद सारे जो भी वेरिएबल्स है वो सब हम लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें ज़्यादा समझेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं मेरी snack.js फाइल जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, ये वाली फाइल, उस पर हमें आ जाना है और यहाँ पर हमें कोड लिखना चालू करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे मैंने बताया इनिशियलाइज करना है। तो सबसे पहले जैसे ही मेरा विंडो के ऊपर मैं एक
इवेंट लिसनर लगाऊंगा। वो इवेंट लिसनर क्या रहेगा? वो इवेंट लिसनर रहेगा लोड। जैसे ही ये मेरा विंडो लोड हो जाता है तो एक फंक्शन रन करना चाहिए, और उस फंक्शन को हम जो है डिफाइन करेंगे। उस फंक्शन में हम क्या डिफाइन करेंगे वो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, एक ये बटन है। उस बटन को जब क्लिक करते हैं तब ये ग्रिड और बाकी सारी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले तो मेरा ये विंडो मुझे मिलना चाहिए, यानी मेरा ब्राउज़र मिलना चाहिए। तो उसी लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले जैसे ही मेरा विंडो लोड हो जाता है उसके बाद से मैं यहाँ पे पूरा कार्यक्रम चालू करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं console.log लिखता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ माय देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा अभी। इसको हम जो है VS कोड में चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैं मतलब लाइव सर्वर के साथ हम इसको देखते हैं। तो ये मैं लाइव सर्वर इसका स्टार्ट किया। तो ये लाइव सर्वर स्टार्ट होने के बाद में कुछ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक स्टार्ट गेम करके आ रहा है। अब इसके कंसोल में हम इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में क्या दिखता है आपको। देखिए ये लोडेड आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लोडेड। मैंने यहाँ पे क्या बताया इसको, ठीक है। तो लोडेड और रेडी करते हैं दोस्तों। अब हम जो है index.html में ये बटन और ये div जो है इसके लिए वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसके लिए वेरिएबल मैं कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए कि मैं किस तरीके से मैंने एक कॉन्स्ट गेम बोर्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी गेम बोर्ड और स्टार्ट बटन से दो वेरिएबल बना लिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये इसका जो आईडी है गेम बोर्ड और स्टार्ट बटन, उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल बना लिए। अब जो मेरा बटन है वो मुझे कहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर जो है क्लिक इवेंट लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर क्या लगाया हुआ है, क्लिक। और क्लिक लगाने के बाद मैंने एक फंक्शन रन किया है। अब यहाँ पर दोस्तों यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, जैसे ही स्टार्ट गेम करते हैं तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें दो फंक्शन मैंने बनाए हुए हैं, यानी दो स्टेप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैं गेम को इनिशियलाइज करूंगा, यानी इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेंगे और उसके बाद उस गेम को यहाँ पे रन करेंगे। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया कि हमें जो गेम है स्टेप्स में बनाना है, यानी उसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे ही मैं स्टार्ट बटन को क्लिक करता हूँ यहाँ पर दो स्टेप्स हो रही है, एक इनिशियलाइज गेम हो रहा है और दूसरा स्टार्ट गेम हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे वेरिएबल्स है जिसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जैसे कि स्नेक की पोजीशन, स्टार्टिंग में स्नेक कहाँ है, उसके बाद में फूड कहाँ पर है। तो ये सारे बहुत सारे वेरिएबल्स है जो अभी हम देखने वाले हैं, और उसको हम इनिशियल क्या वैल्यू देते हैं वो सब हम इसमें डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों हम इस इनिशियलाइज गेम को बनाना शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले जो वेरिएबल लगेगा वो ग्रिड साइज वेरिएबल लगेगा। अब ये ग्रिड साइज वेरिएबल क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। उसके बाद हम इस आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और जो है हमें वेरिएबल्स लगेंगे जैसे स्नेक, फूड, डायरेक्शन, इंटरवल, स्नेक, मूव साउंड, एड साउंड और गेम ओवर। तो सारे साउंड के वेरिएबल हमें यहाँ लगेंगे और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो लगेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे फंक्शन इनिशियलाइज करते हैं और उस फंक्शन में सबसे पहले जो है गेम का साउंड इनिशियल यानी गेम ओवर का साउंड लेते हैं, उसके बाद में मूव का साउंड लगाते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर जब स्नेक कुछ खाएगा उसका साउंड लगाते हैं, यानी कि सारे साउंड्स हम यहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है हम बोर्ड का जो इनर HTML है उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है ग्रिड की हेल्प से स्टाइल लगाएंगे। उसमें स्टाइल क्या रहेगा, मैं 15 पिक्सल का यहाँ पे जो है ले रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है 15 पिक्सल का मैं कॉलम ले रहा हूँ, 15 पिक्सल का मैं रो ले रहा हूँ। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें करनी है, स्नेक की इनिशियल पोजीशन हमें बतानी है, यानी X10 और Y10 ये स्नेक का इनिशियल पोजीशन होगा। उसके बाद में फूड का भी इनिशियल हमें पोजीशन बताना है जो कि X5 और Y5 पे होगा,
ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। और डायरेक्शन इनिशियली 0 0 रहेगा, यानी कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये मेरा इनिशियलाइज गेम फंक्शन जो है तैयार हो गया है। अब इसको जो है मैं देखता हूँ मेरे लाइव सर्वर में क्या दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, स्टार्ट गेम करते हैं, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अभी आपको यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी हमने पूरा ग्रिड बनाया नहीं है, खाली उसकी स्टाइल लगाई है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं हम यहाँ पर। तो पहली स्टेप तो हमने इनिशियलाइज करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें गेम को स्टार्ट करना है। अब गेम को स्टार्ट करने के बाद में उसके अंदर और बहुत सारी स्टेप्स है। जैसे कि सबसे पहले मेरे को ग्रिड बनाना है, यानी हमें ग्रिड बनाना है। तो ग्रिड का हमें स्ट्रक्चर, यानी ग्रिड कैसा रहेगा, तो ग्रिड का वेरिएबल हमने ऑलरेडी बना लिया है, उसका स्ट्रक्चर भी बता दिया है, लेकिन अभी तक हमने बनाया नहीं है। ठीक है, उसके अंदर जो सेल्स रहेंगे वो सारा कुछ हम बनाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये सोचिए कि ये जो गेम है ये फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा है, यानी एक इंटरवल में चल रहा है। यानी कि जैसे कि स्नेक, आप पहला फ्रेम देख रहे हो, फिर नेक्स्ट फ्रेम में वही स्नेक जो है एक पोजीशन आगे चला जाता है, तो वो आप नेक्स्ट फ्रेम देख रहे हो। उसके बाद में और एक फ्रेम देख रहे हो, यानी जैसे आप मूवी देखते हो फ्रेम बाय फ्रेम, तो वहां यहाँ पर भी हम यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेम्स या इंटरवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम सब स्टेप्स ले लेते। तो जब गेम स्टार्ट होगा तो हमें क्या क्या बनाना है, एक पहले तो हमें ग्रिड क्रिएट करना पड़ेगा, अभी तक हमने सिर्फ उसका स्टाइल बताया। उसके बाद में फ्रेम्स को भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद स्नेक का जो लॉजिक है, मूवमेंट है, उसको भी देखना पड़ेगा कि स्नेक कहीं बाहर तो नहीं चला गया या खुद से तो नहीं टकरा गया। इस तरीके से हमें देखना है, और साथ साथ में अपडेट भी करते जाना है फ्रेम्स। यदि स्नेक आगे मूव हो रहा है तो हमें फ्रेम्स को अपडेट करना है, यानी ये जो ग्रिड बना रहे हैं इसको अपडेट करना है, और ये जो फ्रेम्स है इसको भी अपडेट करना है, और उसी हिसाब से वहां पे स्क्रीन पे हमें दिखाना है। साथ में हमें ये भी चेक करना है कि कोलिजन तो नहीं हुआ है, मतलब स्नेक कहीं टकराया तो नहीं है। कहीं टकराया तो हमें गेम एंड कर देना है। तो इस तरीके से, और उसके बाद में जो ये जो है, ये वाला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, हमें इनपुट भी लेना है कीबोर्ड से। गेम के लिए हम कीबोर्ड से जैसे एरो कीज यूज करके डायरेक्शन जो है ले रहे हैं स्नेक का, तो वो भी हमें यहाँ पे बनाना है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि मैंने किस तरीके से सबसे पहले मेन प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम में डिवाइड किया। सबसे पहले इनिशियलाइज किया, उसके बाद में फिर स्टार्ट किया। स्टार्ट के अंदर इतनी सारी फिर मुझे यहाँ पर स्टेप्स दिखाई पड़ रही है। तो चलिए इनको वन बाय वन करके हम अपने कोड में डालते हैं। तो ये गेम का जो फंक्शन है वो किस तरीके से दिखेगा वो बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जो स्टार्ट गेम फंक्शन यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है उसको बनाते हैं। तो उसको हम बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी स्टेप्स बताई, तो वो यहाँ पे हम पहले स्टेप्स को फंक्शंस के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या है, स्टार्ट गेम जो है मेरा ये फंक्शन है, आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको हम जो है ब्रेक कर लेंगे हमारे स्टेप्स में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, क्रिएट ग्रिड था। तो क्रिएट ग्रिड नाम से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, इंटरवल। इंटरवल जैसा मैंने आपको बताया, इंटरवल या फिर फ्रेम्स, तो एक इंटरवल नाम से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये देखिए इंटरवल वेरिएबल भी ले लिया है। तो उस इंटरवल में मैं क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पर एक सेट इंटरवल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, उसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि हम फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पर मूवमेंट करेंगे। तो इसका जो फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट रहेगा वो 200 मिली सेकेंड्स का रहेगा। तो ये 200 मिली सेकेंड्स है। अब इसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें होगी, ठीक है, जब एक फ्रेम चलेगा और फिर दूसरा फ्रेम चलेगा, तो ये हमें इंटरवल के अंदर रन हो रहा है। तो यहाँ पर अब हमें उस इंटरवल में चेक करना है, क्या चेक करना है, स्नेक का मूवमेंट चेक करना है। तो मूव स्नेक आ जाएगा यहाँ पे एक फंक्शन। उसके बाद में हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें अपडेट करना है ग्रिड को। तो यहाँ पर ग्रिड का अपडेट, ग्रिड एक फंक्शन आ जाएगा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, कोलिजन। तो चेक
कोलिजन हमें चेक करना है तो वो एक फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से फंक्शंस में उसको डालते हुए चले जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें इनपुट को भी देखना है। जो विंडो में हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं तो हमें एक इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा विंडो के ऊपर, और उस इवेंट लिसनर का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, की डाउन। तो की डाउन जब भी होगा मुझे वो एक फंक्शन में कलेक्ट करना पड़ेगा, और इस फंक्शन का नाम देता हूं मैं हैंडल की डाउन। ठीक है। सो दोस्तों ये जो भी मैंने अभी आपको डिस्कस किया उसका ये पूरा स्टेप्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब हम इन स्टेप्स को फर्दर, जो इन फंक्शंस को है फर्दर देखते हैं। दोस्तों अब हम जो है ये क्रिएट ग्रिड फंक्शन बनाना शुरू करेंगे। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, तो इसको जो है मैं बनाना शुरू करता हूं। तो मैं फंक्शन क्रिएट ग्रिड नाम देकर के फंक्शन को शुरू करता हूं, और इस फंक्शन में अब मैं जो है ऑलरेडी मैंने ये, आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये ग्रिड साइज वेरिएबल बना रखा है। इसकी हेल्प से मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अभी यहाँ पर रो और कॉलम बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, और फॉर लूप में मैं सबसे जो पहला लूप है वो रो बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। उसके बाद जो है उसके अंदर एक फंक्शन बनाया मैंने, और उसमें कॉलम बना रहा हूँ। और उस कॉलम में अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर जो है एक डिव एलिमेंट बना रहे हैं जिसको हम सेल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और इसके अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास लगाएंगे और उस क्लास को हम ऐड कर देंगे उस डिव में। उसके बाद में फिर इस जो भी डिव हमने बनाया उसको हम गेम बोर्ड के साथ अटैच कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ये जो मेरा गेम बोर्ड है, ये वाला मेरा गेम बोर्ड, जिसको अभी यहाँ पर क्या किया मैंने, ग्रिड बनाने के लिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन शॉर्ट। सबसे पहले मैंने रो, फिर कॉलम, और उस कॉलम के अंदर सेल बनाया। ठीक है, एक डिव बनाया, उसको सेल वेरिएबल दिया, और उस सेल में मैंने क्लास लगाया, ये सेल क्लास लगाया। ठीक है, और उसके बाद में इस सेल को हम बोर्ड के साथ अटैच कर रहे हैं, यानी ये वाला बोर्ड जो मैंने पहले बना रखा है उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो सेल मैंने बनाया हुआ है उसको मैं यहाँ पर स्टाइलिंग भी करूंगा। तो सेल की स्टाइलिंग कुछ इस तरीके से रहेगी दोस्तों। यहाँ पर मैंने लाइट ब्लू कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये बन चुका है। अब जो है हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरीके से हमें दिखाई पड़ता है। तो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर इसका जो है यहाँ पर हमें बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अब हम जो इंटरवल यहाँ पर हमने बनाया है वो किस तरीके से काम कर रहा है तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ और उसमें मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, एक फ्रेम्स करके वैल्यू डाल देता हूँ। अब हम इसको यहाँ पर जो है इंस्पेक्ट करते हैं इस वैल्यू को। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट गेम करूँगा तो आपको देखिए यहाँ पर ये जो फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा है, ये कुछ एरर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि हमने जो फंक्शंस है अभी पूरी बनाई नहीं है। यानी ये जो मूव स्नैक और इस जो बाकी फंक्शंस है उसको बनाई नहीं है। तो ये मेरा 200 मिली सेकेंड्स में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये किस तरीके से अपडेट हो रहा है। इसको यदि मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम बढ़ा देता हूँ इसका, यहाँ पे देखिए मैं अब 2 सेकेंड्स करता हूँ तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर जो है एवरी 2 सेकेंड्स में आपको यहाँ पर देखिए अब इफेक्ट आ रहा है। तो दोस्तों मेरा इंटरवल भी काम कर रहा है और क्रिएट ग्रिड भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर 2 चीजें हमने बना ली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको हम वापस चेंज कर लेते हैं जो हमारा था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी तक हमने ये क्रिएट ग्रिड बनाया हुआ है, अभी हमने ये उसके ऊपर स्नैक और फूड दिखाया नहीं है। तो वो हम किस फंक्शन में दिखाएंगे दोस्तों, वो हम दिखाएंगे अपडेट ग्रिड में। यहाँ पर जो है हम अपडेट ग्रिड में उस स्नैक और उस फूड को, जो कि हमने यहाँ पे उसकी पोजीशन बताई हुई है, अभी बनाया नहीं है, खाली पोजीशन बताई है। तो ये स्नैक जो है मेरा कहाँ पर है, x ऑफ 10 और y ऑफ 10। अब ये क्या है, एरे है। एरे मतलब इसको मेरे को हर एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, मतलब हर एक जो स्नैक का जैसे
स्नेक फूड खा लेता है तो उसका जो बॉडी है वो डबल हो जाएगा। तो हर एक पोजीशन यहाँ पे आएगी, तो इसलिए मुझे हर 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 सेगमेंट को उसका चेक करना पड़ेगा। फूड जो है वो इस पोजीशन पे है, और डायरेक्शन जो है 0 0 है, मतलब 0 0 यानी आप ऐसा समझ लीजिए वो अभी टॉप पे रखा हुआ है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। 0 0 मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम जो है फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो फंक्शन हमने जो बनाया हुआ, जो जो हम ये अपडेट फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर हम ये इसको बनाते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं वेरिएबल जो भी सेल्स मैंने बनाए थे यहाँ पर, ये अब देखिए ये यहाँ पर हमने कुछ सेल्स बनाए हुए थे क्रिएट ग्रिड में, तो वो सारे सेल्स में इस वेरिएबल में कलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद जो है हम उस इस ये वाला पोजीशन सेल में कहाँ बन रहा है वो दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल की इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे कि ये सेल, ये वाली पोजीशन सेल में कहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो वो इंडेक्स हम निकालते हैं सेल का, तो उसके लिए मुझे स्नैक को लूप में घुमाना पड़ेगा, और लूप में घुमाने पर जो है मैं हर एक वैल्यू लूंगा। तो हर एक वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सेगमेंट। उस सेगमेंट में से मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक्स और वाई पोजीशन। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चरिंग जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक्स और वाई में उसकी सेगमेंट की वैल्यू ले लूंगा। यदि आप देखें यहाँ पर क्या है, ये मुझे मिल रहा है एक्स और वाई, तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जैसा मैंने बताया यहाँ पर मैं ये इंडेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मुझे इंडेक्स मिलेगा उस पोजीशन पे मेरा स्नैक चला जाएगा। तो एक्स और वाई जो पोजीशन है मैं उसको ऐड कर रहा हूं और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरा ग्रिड साइज से। अब ये कैसे इंडेक्स मिल रही है मैं आपको ये थोड़ी देर में बताता हूं। तो यहाँ पर ये सेल इंडेक्स मुझे मिल गया। उस सेल इंडेक्स पे मैं क्या कर रहा हूं, उस सेल इंडेक्स पे जितने भी सेल्स है मैं उसमें से वो सेल इंडेक्स पे जाकर के वो पर्टिकुलर सेल मैंने ढूंढ लिया, और उस सेल पे जाकर के मैं क्लास ऐड कर रहा हूं, और उस क्लास का जो नाम है मैं स्नेक दूंगा। ऑलरेडी हमने स्नेक नाम से यहाँ पे देखो हमने बना रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अब हमें क्या मिल चुका है, हमें स्नेक जो है ऐड हो गया। तो इसको अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से दिखेगा यहाँ पर। तो देखिए ये आपको यहाँ पे स्नेक दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी क्या हुआ है, ये जो एरर्स है इसको मैं फिलहाल जो जो मेथड्स मेरी बनी नहीं है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ताकि वो एरर जो है मुझे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर जो जो मेरी मेथड अभी क्या नहीं बना है, मेरा ये नहीं बना है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये भी नहीं बना है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं। तो अब जो है हमारी पोजीशन ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10th पोजीशन पे मुझे मिल रहा है ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों यहां पर देखिए कि ये स्नैक की पोजीशन हमने क्या बताई हुई है, ये स्नैक जो है मेरा कहां पर है, एक्स ऑफ 10 और वाई ऑफ 10। तो ये मुझे इंडेक्स मेरी कहां से चालू होती है, 0 से। तो ये ऑब्वियसली मुझे कहां पे मिलेगा, 11th पोजीशन पे मिलेगा, जो कि अभी हमने देखा है हमें 11th पोजीशन पे मिल रहा है। सो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्नेक बना लिया। अब हम सेम मेथड से फूड को भी बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम फूड को बनाने की कोशिश करते हैं, फूड का इंडेक्स लेने की कोशिश करते हैं। तो फूड जो है मेरा एक ऑब्जेक्ट में बना हुआ है, तो मुझे ये एक्स और वाई कैसा मिलेगा, फूड डॉट एक्स फूड डॉट वाई से मिल जाएगा। और इसको मुझे लूप में घुमाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सिंगल ही फूड है। तो ये कैसे मिलेगा दोस्तों मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं दूंगा फूड इंडेक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने किस तरीके से ये इंडेक्स निकाली, सेम वे से मैं ये एक्स और वाई अलग किया था सेगमेंट में से, बट यहाँ पर मुझे
फूड डॉट एक्स बोलना पड़ेगा, फूड डॉट एक्स। और इसमें लूप भी नहीं लगाने की जरूरत है, तो फूड डॉट एक्स प्लस फूड डॉट वाई इंटू क्या रहेगा मेरा ग्रिड साइज, ये मुझे मिल गया फूड इंडेक्स। अब इस फूड इंडेक्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा फूड सेल है वो फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेल्स में से जो भी फूड इंडेक्स जहाँ पे भी मुझे रखना है वो मुझे मिल गया, यहाँ पे फूड का सेल मिल गया। अब इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे फूड फूड सेल डॉट क्लास ऐड कर रहा हूँ, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। कौन सा क्लास ऐड कर रहे हैं हम, फूड का क्लास ऐड कर रहे हैं, जिसको कि हमने ऑलरेडी, आप यहाँ पे देखेंगे तो एक यहाँ पे हमने ग्रीन दिया हुआ है। तो दोस्तों अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, जैसे ही हम यहाँ इसको करेंगे तो देखिए फूड जो है मेरा यहाँ पे है, स्नेक की पोजीशन मेरी यहाँ पे है, ये 0 1 2 3 4 5 देखिए यहाँ पे, और ये 0 1 2 3 4 5। अब ये जो मैं आपको ग्रिड बता रहा हूँ, ये जो मेरा ग्रिड है, ये ग्रिड का साइज क्या है दोस्तों, ये मेरा ग्रिड कहाँ से आया, ये मेरा जो ग्रिड है ये मैंने यहाँ पर 40 का दिया हुआ है। स्टार्टिंग में हमने ग्रिड का एक वेरिएबल बनाया था, ये 40 दिया हुआ है। इसको यदि हम 20 कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए ये 20 by 20 का ग्रिड बन गया है। तो वो इसलिए मैंने वहाँ पे वेरिएबल बताया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए, अब इनिशियल पोजीशन पे मेरा ये फूड है और ये मेरा स्नैक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर पे है। तो अब दोस्तों जो है मेरा फूड और स्नेक इस पर आ गया है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज जो, ये जो फार्मूला है मैंने किस तरीके से लगाया है, मैंने मतलब इस फार्मूले को कैसे यूज किया। तो यहाँ पर मैंने कंसोल लगाया हुआ है ताकि इसका कॉल इंडेक्स वैल्यू क्या है मुझे पता चले। और यहाँ पर मैंने सेम कंसोल लगाया हुआ है, और इसको थोड़ा सा हम धीरे कर देते हैं ताकि हमें वैल्यूज़ अच्छे से 1 सेकेंड का डिले करते हैं। तो अब देखते हैं क्या हमें दिखाई पड़ता है। देखिए स्नैक इंडेक्स 210 कैलकुलेट किया है और फूड इंडेक्स 105 कैलकुलेट किया है। तो ये फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया है, ये y की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है ग्रिड साइज को। तो ग्रिड साइज मेरा कितना है 40। ठीक है, आप यदि ग्रिड साइज देखेंगे तो क्या है 40। यहाँ पे ग्रिड साइज कहाँ गया, ये है। अभी इसमें इस मैंने चेंज करके इसको 20 लगाया है, तो ये 20, और ये y से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 × 10 कितना हो जाएगा 200 प्लस ये 10, तो 210। ठीक है, तो ये 210 जो वैल्यू है ये स्नैक की वैल्यू, यहाँ से आप इसको गिनेंगे, ये 20 20 20 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 के 10 यानी ये 200, और उसके बाद 1 2 3 4 5 ये 10। तो वो फॉर्मूला लगा के मैंने पर्टिकुलर ये वाला फाइंड आउट किया हुआ है। तो दोस्तों होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से ये फॉर्मूला लगा के इंडेक्स फाइंड आउट किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका मूवमेंट देखते हैं। तो मूवमेंट के लिए हम ये इसमें आ जाएंगे और इस फंक्शन को लिखना चालू करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मूव स्नैक के पहले मुझे इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि मूव तभी होगा जब मैं कीबोर्ड से कुछ एरोज कीज में उसको बताऊं। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं दोस्तों। तो इसको मैं अनकमेंट करता हूं। अब मुझे इस फंक्शन को लिखना है, तो मैं यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्विच का। यदि आपने जावास्क्रिप्ट में स्विच यूज़ किया हुआ है तो आपको ये अच्छे से जम जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है मेरा हैंडल की डाउन। तो इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग जो है क्या बनाने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें जो भी इवेंट आ रहा है मैं उस इवेंट को इसमें कलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर वी विल से कॉन्स्ट की, उसका उस इवेंट में से हम क्या निकाल लेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग करके की निकाल लेंगे, और उस की को जो है हम
स्विच में पास कर देंगे। यहाँ पर हम एक स्विच स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ और उसके अंदर हम पास कर लेंगे और यहाँ पर हम केस बाय केस चेक करेंगे कि कौन सा की प्रेस हुआ है। जैसे एरो अप प्रेस हुआ है तो मुझे क्या करना है, ठीक है, उसका एक मुझे हमने डायरेक्शन ऑलरेडी ले रखा है। डायरेक्शन हमारा इनिशियली क्या सेट है, x00 है, तो ये एरो अप हुआ तो मुझे y को माइनस में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं y की जो वैल्यू है उसको -1 कर दूंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये मेरा पहला केस हो जाएगा और यहाँ पर मुझे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा हर केस में मुझे। अब इसके मैं 3 और वेरिएबल बना लेता हूँ। ये अप एरो है, अब सपोज ये डाउन है तो क्या होगा, डाउन में मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले अप एरो है तो -1, उसके बाद डाउन में ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर एरो लेफ्ट होगा तो क्या होगा दोस्तों, एरो लेफ्ट में जो है x-1 हो जाएगा। इसको एरो लेफ्ट कर देता हूं मैं, ये x की वैल्यू जो है -1 हो जाएगी और y जो है 0 हो जाएगा। उसी प्रकार एरो राइट रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, एरो राइट में ये x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट मूवमेंट है तो x1 है -1 है, अप डाउन है तो -1 और 1, ठीक है, इतना ध्यान में रखिए दोस्तों। ये मेरा हैंडल डाउन फंक्शन बन गया है। अब हम इसको मूव की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको वापस से हम 200 ही कर देते हैं और अब जो है मूव की तरफ हम बढ़ेंगे तो फंक्शन मूव को लिख लेते हैं दोस्तों। चलिए हम अब मूव स्नैक फंक्शन को लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए कि जो मूव फंक्शन है उसमें यदि आप देखेंगे तो आपको जो एक हेड के ऊपर एक लॉजिक लगाना है। आप यदि ये देखिए कि सामने जो स्नैक का जो हेड है उस पर आपको एक लॉजिक लगाना है, वो किस तरीके से होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं मूव यहां लिखते हैं, चलिए आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, फंक्शन मूव स्नैक, ठीक है। अब इस पे मुझे क्या चाहिए, एक हेड को मूव करना है। यदि आप देखेंगे स्नेक गेम में तो हेड मूव हो रहा है। तो सबसे पहले मैं उसका एक वेरिएबल बनाता हूं, हेड जो है। तो उसको वेरिएबल हम कैसे बनाएंगे, हम x यहां पर कुछ वैल्यू और y कुछ वैल्यू। अब ये कुछ वैल्यू क्या है, स्नेक की अभी जो पोजीशन है, स्नेक का जो जीरो लेवल पे क्या है, हेड है उसका, उसके एक्स पर ये है और उसी तरीके से वाई पर भी है स्नेक के 0 लेवल पे, क्योंकि ये एरे है तो एरे में सबसे पहली पोजीशन जो है आपकी वो हेड की है, तो यहां पर वाई। अब ये किस तरीके से किस मूव हो रहा है, ठीक है। तो क्या मूव हो रहा है, हमने एक ऑलरेडी मूवमेंट के लिए डायरेक्शन के लिए एक वेरिएबल बनाया हुआ है। तो ये देखिए डायरेक्शन ये है, तो जैसे ही कीबोर्ड से कुछ वैल्यू लेगा, सपोज यहां से अप होता है तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सिंपल इसके हेड में ये वैल्यूज ऐड कर देनी है ताकि हमें मूवमेंट मिले। हमें पता चलेगा कि स्नेक जो है एक पोजीशन आगे ऊपर बढ़ा है, नीचे बढ़ा है, या लेफ्ट राइट जहां पे भी बढ़ा हुआ है। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, सिंपली आपका डायरेक्शन वेरिएबल में से .x में x ऐड कर दूंगा और यहां पर जो है हम लोग डायरेक्शन वेरिएबल में से ही इसको ऐड करना है। जो करंट पोजीशन है उसमें वो डायरेक्शन ऐड कर दीजिए, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ये इस तरीके से हेड हो गया। अब
ये हेड की नई पोजीशन आ गई। अब इसको मुझे वापस एरे में डालना है, वापस एरे में डालना है। तो एरे में वापस कैसे हम एक लॉजिक यूज करेंगे, स्नेक डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट एक मेथड है अरे का, जिसमें क्या होगा कि वो पहली पोजीशन पर ये जो हमारा स्नेक का क्या पोजीशन है, यदि आप देखिए स्नेक कैसे बन रहा है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है एक्स वाई, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है एक्स वाई। उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने एक हेड बनाया जिसका एक्स है और वाई है, लेकिन हमने उसकी जो पोजीशन है इस बार चेंज कर दी, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो, अब इसको हमको अनशिफ्ट करना है। अनशिफ्ट से क्या होगा कि वो यहाँ पर जो भी नई पोजीशन है वो यहाँ पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे डालेगा और इसको सरका देगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको एरो की से देखिए ये क्या हो रहा है, ये ऐड होता हुआ चला गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, ऐड हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक दिखाता हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा स्लो करते हैं, 2 सेकेंड्स करते हैं, और ये हेड जो है ये स्नेक में अभी क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, स्नेक जो है किस तरीके से बन रहा है, यानी स्नेक जो वेरिएबल है यानी हमारा जो एरे है वो किस तरीके से बन रहा है उसको देखते हैं हम, और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अब 2 सेकंड में आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने जैसे यहाँ पे किया तो देखिए ये स्नेक के अंदर जो आपको जो है ये बढ़ते हुए चले जा रहा है, आ रही बात समझ में। तो ये क्या हो रहा है कि हेड में मतलब एक पोजीशन, बाकी ये पीछे सरकते जा रहा है और एक नया आते जा रहा है। तो मुझे यहां पर एक लॉजिक और लगाना है कि जो पीछे ऐड करते हुए चले जा रहा है वो निकालना है, आ रही बात समझ में। तो वो कैसे निकालेंगे हम, उसको निकालने के लिए जो है हमें यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एरे का ही मेथड है, हमें पॉप से उसको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अब देखिए स्नैक डॉट पॉप, पॉप से क्या होगा, लास्ट वाला जो है ये नया डाल दिया, उसके बाद एक सरका दिया, तो जो लास्ट है उसको हम इससे निकाल लेंगे। अभी देखिए क्या होता है, नहीं अभी भी नहीं निकला है ये हाँ यहाँ पर देखिए निकल चुका है। यहाँ पे देखिए हेड में स्नेक के एरे में एक ही वैल्यू आ रही है, आ रही बात समझ में, स्नेक के इसमें एक ही वैल्यू आ रही है। अब ये जो है पुरानी स्टाइल है इसकी, तो उसको स्टाइल को भी हमें हटाना पड़ेगा। देखिए पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे आप यदि यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनते हुए चले जा रहे थे, ठीक है। अब सिंगल ही आ रहा है, मतलब मैंने एक डाला पीछे से एक निकाल भी लिया, लेकिन ये जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये पुरानी स्टाइल। तो हमें अपडेट पर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो अपडेट दिखाई पड़ रहा है आपको, जो भी सेल्स हमारे पुराने सेल्स है उसको हमें जो है उसका स्टाइलिंग हमें जो है निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, तो यहाँ पर जितने भी पुराने आपको स्नेक बन चुके हैं पुराने फ्रेम में, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा है। तो पुराने फ्रेम में जितने भी स्नेक बने हुए उसको मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है स्नेक और फूड निकाल रहा हूं, क्योंकि अभी सबसे पहले स्नेक निकालते हैं, चलो फूड को बाद में निकालते हैं। तो ये क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पर स्टार्ट गेम किया, अब देखिए पुराना जो फ्रेम है निकल चुका है, अब सिर्फ स्नेक जो है एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। और यहां पर भी देखिए ये इसकी जो वैल्यू है ये एक पोजीशन गई है, तो एक ही पोजीशन है। मतलब क्या हुआ, मुझे मूवमेंट देना है तो सामने में एक ऐड करना है और जो पुराना था उसको निकालना है। तो मैंने कैसे निकाला, उसको सामने कैसे ऐड किया है, यदि आप देखें तो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, यहाँ पे सामने ऐड करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, अनशिफ्ट, ये अनशिफ्ट यूज किया, और पूरा पीछे से निकालने के लिए मैंने पॉप यूज किया। और ये हेड का जो डायरेक्शन है वो हमने एक्स और वाई से उसकी करंट पोजीशन में
ऐड कर दिया। तो दोस्तों ये मूवमेंट हुआ। दोस्तों यदि आप यहाँ पे देखेंगे मूव में और मुझे क्या लॉजिक लगाना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जब ये स्नेक फूड को खा लेता है तो वो एक लॉजिक लगाना है। तो चलिए उसको लगाते हैं कि फूड पोजीशन और स्नेक के हेड की पोजीशन सेम हो गई तो क्या लॉजिक है। अब हम जो है स्नेक में आ जाते हैं, वापस से मूव स्नेक फंक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। वो कंडीशन किस तरीके से रहेगी कि जब मेरा फूड और हेड की पोजीशन, यानी ये जो फूड हमने बताया कहाँ पे, इस पोजीशन पे, ठीक है, और अब जो स्नेक की पोजीशन, हेड की पोजीशन हमें मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, वो इसमें मिल रही है, ठीक है, हेड के अंदर मिल रही है। तो मैं अब एक कंडीशन लगाऊंगा और उस कंडीशन से मैं डिसाइड करूंगा कि आगे क्या करना है। तो यहां पर हम लोग जो है कंडीशन लगाते हैं, इफ एक्स ऑफ हेड इज इक्वल टू फूड ऑफ एक्स और सेम वाई। तो एक हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे कि वो फूड जो है वो स्नेक खा लेगा और वहां पे एक दूसरा फूड तैयार करेगा, ठीक है, एक नया फूड तैयार होगा। नहीं तो यहाँ पे एल्स में क्या आएगा, यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, हम ये वाली कंडीशन है उसको इसमें लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये तभी पीछे से निकालना है जब फूड और हेड पोजीशन अलग अलग है। जब मान लीजिए दोनों सेम जगह पे आ गए तो हमें उस पोजीशन पे एक निकालना नहीं है, उसको रहने देना है। तो उस पोजीशन को हम रहने देंगे यहाँ पे। जैसे ही स्नेक फूड खा लेगा उस समय हम ये नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक शिफ्ट कर चुके हैं। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पे फूड मेरा नहीं दिखाई, जैसे ही फूड उसने खा लिया तो फूड डिसअपियर हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो यहां पे मेरे को यानी उस फूड को भी गायब करना है। तो यहां पे मैं एक और मेथड लगाता हूं जिसको देता हूं जनरेट फूड। हरी बात समझ में। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, अब एक नया फंक्शन बनाया है। वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन जनरेट फूड यानी नया फूड जनरेट कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, ये इसका मतलब कहां तक ये क्या कैसे हो रहा है। तो यहां पर देखिए इसका जो टाइमिंग है, मैं टाइमिंग जो है थोड़ा सा कम कर देता हूं अभी, नहीं तो ये बहुत टाइम लेगा। स्टार्ट। अब देखिए यहां पर, अब देखिए ये इससे पास हुआ, लेकिन ये अभी गायब हुआ है कि नहीं हुआ है, वो गायब हो जाना चाहिए। और देखिए यहां पे स्नेक डबल आ गया है, आपको दिख रहा है। तो यहां पर जो है स्नेक डबल हो गया, क्यों, क्योंकि हमने उस समय पॉप किया नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फूड को जनरेट करेंगे, जो हमने ये मेथड लिखी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम यहां पे इसके नीचे ही बना लेते हैं, फंक्शन जनरेट फूड। अब ये फूड जो है कहीं पर भी रैंडमली मेरा जनरेट होना चाहिए। अब फूड का जो वैल्यू पहले था x, y पहले क्या था मेरा 5 था। अब मैं वापस से यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वापस से नई वैल्यूज रैंडमली बना रहा हूं। तो रैंडमली बनाने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फंक्शन यूज करूंगा मैं मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। यहां पर मैं मैथ डॉट रैंडम इनटू ग्रिड साइज कर दूंगा। सेम यहां पर मैं यही यहां पे लगा दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ दोस्तों, यहां पे देखिए फूड की वैल्यू जो है रैंडमली ग्रिड के अंदर कहीं पर भी वो डाल देगा वापस से, ठीक है। और यहां पर जो है हमको फूड वापस गायब करना पड़ेगा, क्योंकि अब फूड जो है निकल चुका है उस पोजीशन से। तो यहां पर मुझे जो है फूड को भी
निकालना पड़ेगा, यानी फूड की पोजीशन अपडेट हुई है तो वो भी निकल जाएगा। और यहाँ इसके नीचे हम फूड इंडेक्स और स्नैक का नया पोजीशन बता ही रहे हैं। तो पुराना यदि कोई फूड है, यदि फूड में कोई चेंज नहीं होता तो ये निकल जाएगा और वापस से बन जाएगा। और मान लीजिए वो निकला हुआ है तो वो नहीं दिखाएगा वहां पे, और यहाँ पे नया दिखाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं अभी। देखिए रैंडमली एक नई जगह पे वो आ रहा है, अभी दिख रहा है किस तरीके से ये मैंने बनाया दोस्तों। देखिए किस तरीके से ये फूड जो है अभी रैंडम नई जगह पे जा रहा है और स्नैक का पोजीशन भी परफेक्ट चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये लॉजिक हमें बनाना है। अब हमें थोड़ा साउंड भी हम डालते हैं, लेकिन साउंड डालने के पहले और भी थोड़ा सा हम लॉजिक चेक कर लेते हैं कि दोस्तों अब हम इसका जो कोलिजन है वो उसका लॉजिक लगाएंगे, यानी ये लास्ट वाला जो था इसको हम चेक करेंगे कि मेरा स्नेक जो है कहीं पर टकरा तो नहीं रहा है। खुद दो कंडीशन है, एक तो खुद से नहीं टकरा रहा है और दूसरा वो जो है पूरा ग्रिड के बाहर तो नहीं चला गया है। तो दो कंडीशन है, उस दो कंडीशन को हम यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर इन दो कंडीशंस को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आ जाता हूँ चेक कोलिजन, एक फंक्शन हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो है हम यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन चेक कोलिजन। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया दो कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या है, वापस से हेड की पोजीशन चाहिए चेक करने के लिए। तो हेड मेरा कहां पर है, स्नेक 0 में मेरा हेड है, यानी मेरे को एक्स और वाई पोजीशन जो है यहां से मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं मतलब एक्स और वाई इसमें आ गई। अब मैं क्या चेक करता हूं, यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। पहली कंडीशन क्या रहेगी मेरी कि मेरा यहाँ पे कंडीशन 1 by 1 लगाते हैं। हेड जो है उसका एक्स पोजीशन कहीं एक्स से, मेरा मान लीजिए मेरा पूरा ग्रिड है। यहाँ पे यदि हम ग्रिड को देखें, यदि हम ग्रिड को देखें तो ऊपर से x 0 0 है, फिर ऐसा बढ़ता हुआ जा रहा है और नीचे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो x एकदम हेड ऑफ x इज लेस देन 0 है, या मतलब और, ठीक है। हेड ऑफ डॉट x इक्वल टू ग्रिड साइज से बड़ा हो गया है, ठीक है, यानी ग्रिड से बड़ा हो गई x की वैल्यू। उसके बाद y की पोजीशन हम चेक करेंगे। y के किस तरीके से, सेम y हेड ऑफ y ये लेस देन 0 हो गया है क्या, यानी कि माइनस में तो नहीं चला गया है। उसके बाद हेड ऑफ y अगेन ये ग्रिड से, ग्रिड साइज से बड़ा हो गया है क्या, ठीक है। उसके बाद ये एक कंडीशन हुआ। उसके बाद अब स्नेक खुद से टकरा रहा है क्या, वो भी हम यहां पे चेक करेंगे। तो यहां पे एक फंक्शन बनाते हैं, ई स्नेक कोलिजन। अब ये फंक्शन को हम अलग से लिखेंगे। तो यदि ये हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू होती है, तो मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे गेम को एंड करना है और जो मेरा इंटरवल चल रहा है, इंटरवल हमने चलाया हुआ है, उसको क्लियर करना है। यानी वो जो फ्रेम मेरा चल रहा था उसको हम ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्लियर इंटरवल से, वो इंटरवल जो मेरा चल रहा है उसको हम क्लियर कर देंगे, यानी बंद कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे एक अलर्ट मैसेज डाल देंगे। अलर्ट क्या रहेगा,
अलर्ट रहेगा, गेम ओवर, ठीक है, गेम ओवर का मैसेज रहेगा और यहां पे आएगा स्टार्ट, यहां पे आएगा वापस से स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो ये मेरा गेम ओवर का मैसेज आ गया। उसके बाद यहां पे मैं रीसेट, मतलब गेम को रीस्टार्ट करने के लिए एक और यहां पे फंक्शन लिखूंगा, गेम रीस्टार्ट। आ रही बात समझ में? तो ये मेरा जो है चेक कोलिजन फंक्शन हुआ। इसमें मैंने एक्स वाई बाहर तो नहीं चला गया वो देख रहा हूं, और दूसरा क्या देख रहा हूं मैं, स्नेक खुद से तो कोलाइड नहीं हुआ वो देख रहा हूं। तो दोस्तों इसको देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। अभी पहले ये इसको बंद कर देते हैं क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं तो वो एरर देगा, तो इसको अभी बंद रखते हैं, ठीक है। अभी पहले ये वाली कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर, ये देखिए ये गेम एंड हुआ लेकिन उसने मैसेज नहीं दिया, यहां पे कुछ सेल के बाहर चला गया है, ठीक है। आपको यहां पे कुछ एरर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो सेल के बाहर चला गया। अपडेट जब करने जा रहा है तो सेल के बाहर चला गया। यदि आप यहाँ पे लॉजिक देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जब अपडेट होता है ग्रिड, तो ग्रिड माइनस में जब चला जा रहा है तो हमारे पास यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है जिससे हम इसको रोक सके। ये जो एरर हमें दे रहा है, ये अनकॉट एरर, ये दिख रहा है आपको एरर, ये सेल इज अनडिफाइंड का एक एरर है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको सेल अनडिफाइंड का एक एरर दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। तो वो क्यों हुआ, देखिए सेल इज अनडिफाइंड, वो क्यों हुआ कि वो बाहर चला गया और बाहर जाने के बाद में क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो माइनस में ये एरर आएगा ही आएगा। तो इसको हम यहाँ पे जो है दोस्तों इस पर एक कंडीशन लगाएंगे। वो कंडीशन जो है किस तरीके से रहेगी कि मेरा जो सेल इंडेक्स है वो यदि बाहर हो जाता है, यानी इफ मेरा सेल इंडेक्स जो है 0 से बड़ा रहना चाहिए और उसकी जो लेंथ है सेल्स की उससे कम रहना चाहिए, यानी ये जो सेल्स है इससे कम रहना चाहिए, मतलब इसी के रेंज में रहना चाहिए। इससे बढ़ गया या घट गया तो मैं इस पर कुछ नहीं करूंगा। तो ये जो इफ कंडीशन मैंने लगाई है और इफ कंडीशन के अंदर जो है मैं ये दो चीजें यहां पे डाल देता हूं, इससे फिर मेरा वो एरर भी निकल जाएगा। और इसको मैं फॉर्मेट भी कर देता हूं। तो देखिए अब क्या किया मैंने, ये जो सेल के बाहर जो ये मेरी वैल्यू माइनस में जा रही थी, तो माइनस में जाने से यहाँ पे वो एरर फेंक रहा था। अब क्या, वो जैसे ही माइनस में आएगी वो ये इसको अपडेट नहीं करेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे गेम ओवर हुआ अभी, अब ये बाहर जा रहा है तो ये गेम ओवर हो गया। सिमिलरली यदि हम लेफ्ट में देखें गेम ओवर हो रहा है, उसी प्रकार से हम राइट में देखें तो हमारा इस बार जो है प्रॉपरली जो लॉजिक है वो काम कर रहा है। देखिए ये गेम ओवर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से मैंने कंडीशन लगाई। ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, कोई भी वैल्यू जो है हमेशा कंडीशनली होती है। तो अभी तक मैं आपको डायरेक्ट लगाते हुए दिखा रहा था, मैं पहले ही कंडीशन लगा देता तो आपको शायद समझ में नहीं आता। अब मैंने कंडीशन लगाई है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये तभी मुझे अपडेट करना है जब कंडीशन होगी। तो जब भी आप कोडिंग करते हैं, कोई भी वैल्यू आप दिखा रहे हैं, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन हमेशा रहेगी ही रहेगी। जो भी आपको स्क्रीन, ये भी जो भी रेंडर हो रहा है, जो भी सेल्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो हमेशा कंडीशनली रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कोडिंग करनी है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम ये स्नैक कोलिजन वाला जो मेथड है इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इफ में क्या हो रहा है, ट्रू और फॉल्स होकर के वो कंडीशन इवेलुएट होती है। तो मुझे ये यहाँ पर वापस से इसको मैं लगा देता हूँ,
तो यहाँ पर ये ई स्नैक कोलिजन क्या करेगा, मुझे ट्रू और फॉल्स में कुछ तो रिटर्न करेगा वैल्यू, और बेसिस दैट ये लॉजिक रन होगा। तो ये याद रखिए कि ई स्नैक कोलिजन क्या कर रहा है, मुझे ट्रू या फॉल्स में कुछ बता रहा है, यानी मैं कुछ तो चेक कर रहा हूँ इसके अंदर। तो क्या चेक कर रहा हूँ वो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या चेक करते हैं। तो क्या चेक करना है, आप इसके अंदर हमें क्या चेक करना है, तो ये लिखते हैं हम फंक्शन इज स्नैक कोलिजन। ठीक है, यहां पर हम चेक कर रहे हैं कि बाकी जो बॉडी है स्नैक की हेड को छोड़ करके वो इक्वल तो नहीं हो गई है, हेड के इक्वल तो नहीं हो गई है उसकी पोजीशन, वही चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो मैंने हेड यहाँ पे लिया, हेड मेरा कहाँ पे है, स्नैक ऑफ 0 में उसकी एक्स और वाई पोजीशन यहाँ पे मिली हुई है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं स्नैक का जो है हेड निकाल दूंगा, मुझे हेड से कोई मतलब नहीं है, हेड चेक नहीं करना है। तो यहां पे मैंने ये जो पूरा स्नैक है एरे बना हुआ है, इसमें से मैंने क्या किया, स्लाइस जो है कर लिया क्या 1। तो इसने क्या किया, पहली पोजीशन को छोड़ करके बाकी मेरे पास ये एरे बचा दिया है ना, पहला निकाल दिया और ये मेरे पास अभी एरे बचा है। अब इस एरे के ऊपर मैं एक मेथड लगाऊंगा, उस मेथड का नाम है सम। मैं चेक करूंगा कि ये इसमें से जो भी ये एरे बचा है इसकी हर एक सेगमेंट, इसको मैं एक एक सम से एक एक करके चेक कर रहा हूं। तो इसकी हर एक सेगमेंट, इसको नाम देता हूं सेगमेंट, ये जो है इक्वल हो गई है क्या, किसके, सेगमेंट डॉट एक्स, यानी हर एक पोजीशन जो है किसके इक्वल आ गई है, इक्वल टू हेड डॉट एक्स एंड सेगमेंट वाई जो है डॉट वाई इक्वल टू हेड ऑफ वाई हो गई। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, कंडीशन है। अब मेरे को इस कंडीशन से आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। अब मुझे ये ट्रू फॉल्स किसको देना है, इसको देना है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ पे, रिटर्न। ठीक है, यानी ये फंक्शन से मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू और फॉल्स मिल रहा है। वापस से मैं रिपीट करता हूं, यहां पे मैंने हेड लिया, हेड मैंने स्नैक में से पहला हेड निकाल दिया तो स्लाइस 1 किया, बाकी बचा हुए में मैं सम मेथड लगा रहा हूं। सम में से प्रत्येक सेगमेंट को मैं चेक कर रहा हूं कि उसका सेगमेंट जो है उसकी एक्स और उसकी वाई पोजीशन हेड के एक्स और वाई इक्वल हो गई है। यदि हो गई है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और जैसे ही ये ट्रू हो गया तो ये लॉजिक मेरा रन कर जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसको हम अब चेक कर लेते हैं। अब इसको टकराने की कोशिश करते हैं। देखिए खुद से टकराया, गेम ओवर हो गया। तो समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको कोलिजन का फंक्शन लिखना है। दोस्तों हम यहाँ पे रीस्टार्ट गेम का लॉजिक लिख लेते हैं। अब जैसे देखिए ये गेम एंड हुआ तो मुझे यहाँ से इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो वो ना करना पड़े इसीलिए हम इसका लॉजिक जो है लिखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम वो फंक्शन लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया था, रीस्टार्ट गेम, तो उसको हम रीस्टार्ट गेम को लिख लेते हैं। दोस्तों अभी किस तरीके से लिखना है, इसमें हमें वापस से गेम को इनिशियलाइज करना है और स्टार्ट करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन क्या रहेगा मेरा, रीस्टार्ट गेम। यदि आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया हुआ था, ठीक है, तो वापस से इनिशियलाइज गेम कर लेंगे। और स्टार्ट गेम कर लेंगे। ये दो फंक्शन, दो मेथड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो इसको हम कर लेंगे। इनिशियलाइज गेम से क्या होगा, वापस से मेरे वेरिएबल्स जो है वापस
इनिशियलाइज होंगे, यानी ये वापस चलेगा और फिर उसके बाद मेरा गेम स्टार्ट गेम से क्या होगा, ये पूरा जो मेथड है ये रन होगा। तो चलिए देखते हैं। अब स्टार्ट गेम किया मैंने, अब जैसे मान लीजिए कि ये एंड हो गया। अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो क्या होगा, देखिए वापस से रेडी हो गया। अब वापस से मैं इसको खेल सकता हूँ, अभी मुझे यहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रिस्टार्ट गेम लगा सकते हैं। अब हम जो है साउंड के ऊपर काम करते हैं दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ऑलरेडी मैंने ये साउंड जो है ले रखा है। यहाँ पे साउंड फाइल मैंने आपको बताई थी किस तरीके से ये साउंड मैंने ले रखा है। तो अब हम जो है वन बाय वन करके जो है इसमें साउंड ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो साउंड हम किस तरीके से ऐड करेंगे, तो जैसे कि हर एक मोमेंट के लिए मैंने यहाँ पे साउंड बनाया है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे गेम ओवर का एक अलग साउंड है, तो सबसे पहले हम गेम ओवर का साउंड जो है वो डालते हैं। तो वो गेम ओवर का साउंड किस तरीके से रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, हमारा जहाँ पे गेम एंड हो रहा है, गेम जहाँ पे एंड हो रहा है वहां पर हम जो है मेथड लगा देंगे, मतलब उस साउंड को प्ले कर देंगे। ठीक है, तो मेरा गेम कहाँ पे एंड हो रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरा गेम ओवर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है मैं साउंड, मेरा साउंड कौन सा है, यहाँ पे गेम ओवर का साउंड है, तो गेम ओवर डॉट प्ले कर देंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर। देखिए आपको साउंड आया है यहाँ पे। सो दोस्तों यहाँ पर अब जो है जैसे ही ये खाना खा रहा है, तो जैसे ही ये स्नैक यहाँ पे फूड खाता है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक साउंड लगाना है। तो वो किस तरीके से लगाऊंगा मैं यहाँ पर दोस्तों, ये कंडीशन जहाँ पे फूड खाया उसने, वहां पे मैं जो है एक साउंड लगाऊंगा। कौन सा, स्नैक 8 साउंड, ये वाला देखिए, डॉट प्ले। ठीक है, ये जब खाना खा रहा है तब, और अदरवाइज जब मोमेंट हो रहा है उसका, यहाँ पे एक साउंड आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा, स्नैक मूव साउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये मान लीजिए ये चला, तो ये साउंड एक बार चला तो ये चलता ही रहेगा, इसको रोकना पड़ेगा। तो जब यहाँ इस कंडीशन में आता है तो ये वाला साउंड हमें रोकना है, और इस कंडीशन में आता है तो ये वाला साउंड हमें रोकना है। तो यहाँ पर जब ये साउंड बजने के पहले मुझे ये वाला साउंड जो है मुझे रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्नैक एट मूव जो साउंड है उसको मुझे यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो वो साउंड बजता ही रहेगा वहां पे भी और ये भी दोनों बजेंगे। तो ये चेक करिए कि कहाँ प्ले करना है, दोनों में से एक साउंड प्ले करना है, एक रखना है। और यहाँ पर जो है ये वाला साउंड, यानी कि ये जो खाना खा रहा था वो साउंड मुझे यहाँ पे इसको बंद करना है। ठीक है, और जब गेम एंड होता है तो मुझे सारे लगभग साउंड बंद करने हैं, है ना, नहीं तो वो साउंड आपके बजते ही रहेंगे। तो यहां पर भी मैं, जब मेरा गेम एंड हो रहा है, यहाँ पे मेरा गेम जैसे ही मैं क्लियर इंटरवल करता हूं तो यहाँ पे सारे साउंड जो मैं चालू रखे थे वो सारे मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। सारे के सारे हमें बंद करने हैं, खाली गेम ओवर वाला साउंड हमें रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप साउंड लगाएंगे। और अब मैं जो है इसका ग्रिड साइज बड़ा कर देता हूं ताकि हम थोड़ा गेम को बड़ा कर लें। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ये किस तरीके से काम करेगा दोस्तों। देखिए साउंड आ रहा है, यहाँ पर दोनों साउंड आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोनों
प्ले हो गए हैं, तो मुझे यहाँ पे इसको पॉज करना है। तो ये पॉज कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने ग्रिड साइज भी बड़ा कर दिया अभी, देखिए। देखिए ये साउंड, ये एक साउंड बजा। दोस्तों यहाँ पर एक और फाइनल सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। जैसे ही साउंड को हम यहाँ पे पॉज करेंगे तो उसका जो ट्रैक है उसको वापस से 0 कर देंगे। सेम यहाँ पे करेंगे ताकि वो वापस रीस्टार्ट हो पूरा ट्रैक, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, मेरे साउंड जो है वो स्टार्टिंग के ट्रैक में ही अच्छा साउंड है, तो वो वापस से वहाँ से रन होना चाहिए, उसी हिसाब से वो बनाया गया। तो यहाँ पर मैं वापस यहाँ पे 0 कर देता हूं। तो देखिए अब क्या होगा कि ये ट्रैक वापस रीसेट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। दोस्तों देखा आपने हमने किस तरीके से एक गेम बनाया। उस गेम में जो भी स्टेप्स थी उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक किया और हर स्टेप में जाके वापस से उसके अंदर जो भी लॉजिक था उसको भी हमने ब्रेक किया। दोस्तों इस तरीके से आप कोड करके कोई भी गेम बना सकते हो। जो मैंने आपको यहाँ पे स्टेप्स बताइए वो स्टेप्स आप फॉलो करिए और किसी भी गेम को आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, एक स्नेक का गेम लेके मैं आपको कोडिंग किस तरीके से करते हैं वो सिखाना चाहता था। होप मैं मेरे प्रयास में कामयाब रहा होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी कोई कमेंट है कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम और अच्छा वीडियो बना सके। यदि आप इस तरीके से और कोई कोडिंग गेम करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।